यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। जैसे ए एन दिया हुआ है, उससे हम लोग ए और डी निकाल के कुछ भी निकाल सकते हैं। अब सेम ए वाला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 5। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 2022 में सीबीएसई ने पूछा है। तो इसको बनाइए सब लोग जल्दी से। टाइम देते हैं आप लोग को हम इसके लिए 3 मिनट का। बताइए आंसर कितना आ रहा है। इसका ये कितना आ रहा है भारती जी, और डी कितना आ रहा है बताइए। भारती जी इसका ए निकालो, ये कितना आया है, और डी। नया सा ए कितना आया है, बोलिए भारती जी। ए आया है 3, और डी। नया सा डी कितना आया है। क्या निकाले हो, डी नहीं निकाली हो। तो क्या निकालूं जैसा बताओ, डी कितना आएगा इसका। डी इक्वल टू 1, 1 आ रहा है। डी आ जाएगा 1। कैसे, यहाँ से ए वन निकालो, ए वन कितना आएगा, 5 माइनस 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 3। और ए टू, आप लोग का फिजिक्स का बुक आ चुका है, ठीक है, तो जल्दी इसको स्टार्ट करने वाले हैं। 2 इंटू 2, ये आ जाएगा 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 1 आ जाएगा। तो डी कितना आएगा, डी होता है ए टू माइनस ए वन। ए कितना आएगा, 1 माइनस 3, ए आपका आ जाएगा माइनस का 2। तो ये गलत है डी का वैल्यू। डी कितना आएगा, माइनस का 2। अब कुछ भी निकाल लो, क्या पूछा है, S20 पूछा है। 20/2, 2a प्लस 20 से कम,
19 डी। ठीक है, इसके आगे बना लीजिएगा, इसके आगे आप लोग बना लेना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, कोई डाउट किसी को इसमें बताइए, हो जाएगा। तो ए एन दिया रहेगा तो वहां से ए और डी निकाल के हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। जब भी ए एन या एस एन दे, सबसे पहले आप लोग को किसके चक्कर में पढ़ना है, ए और डी के। एक बार ए और डी मिल गया फिर हम बता सकते हैं इसमें कैसे 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 क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। कोई डाउट? आदित्य, पवन, पहला ही क्वेश्चन है, ठीक। आ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। क्योंकि एपी आप लोग कभी पढ़े नहीं हो, है ना, तो इसमें आप लोग को इतने सारे क्वेश्चन कराने हैं कि मतलब क्या पूछो मत। ठीक है, सबसे ज्यादा पेजेस इसमें एपी में ही ऐड होंगे पीडीएफ में। अभी 200 के आसपास ऐड हो चुके हैं। तो इसमें से भी कोई भी क्वेश्चन जिसको मैं बोलता हूँ उसी को ऐड किया करो नोट्स में, बाकी तो एनसीईआरटी में मेन नोट्स हैं। क्या बोला है, सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ एपी इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म। इसमें एल पूछ रहा है, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। एसएन का 2-3 को फॉर्मूला होता है, बताओ एसएन का कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला एसएन का, बोलो। हम्म, ए वाला, इससे भी जल्दी निकालना है हमको। हाँ एसएन ए लगा देंगे ना, ए प्लस एल लगा देंगे। इस एक लाइन में जल्दी आ जाएगा, हमको जल्दी बनाना है क्वेश्चन को, ठीक है। अब पूरा नंबर भी चाहिए। तो एसएन दिया हुआ है, देखो ना यहाँ पे, ए आपका जो दिया है ना वैल्यू, ए एसएन का है, ये वाला जो अंत में लिखा है 116, यह एसएन का वैल्यू है, लगा दो यहाँ पे। तो देखा जाए तो हमको एसएन दे रखा है 116, एक गिवन है, और हमसे एल पूछा है। तो क्यों ना एसएन का एक ऐसा फॉर्मूला इसमें एल आए, जल्दी बन जाए। बाकी तरीके से बन जाएगा लेकिन हम जल्दी बनाना है। n/2 ए प्लस एल बराबर 116, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम सम ऑफ टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम द इज इतना, फाइंड द लास्ट टर्म, फाइंड द लास्ट टर्म। एन पता है हमको, इसमें एन नहीं पता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ एपी, इसमें एन नहीं दिया है, एसएन दिया है इतना। तो पहले एन निकालना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। एन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला को पहले यूज करेंगे, फिर वहां से हम एल निकाल देंगे, ठीक है। 2a प्लस n-1 इंटू डी, अभी इसका यूज करना पड़ेगा। और फिर हम क्या करेंगे, एल का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको यूज करते हैं ना, एस एन बराबर n/2 अभी है a प्लस एल, तो इसमें दो गो चीज हमको पता नहीं, ना हमको n पता है और ना हमको l पता है, ये दो गो चीज पता नहीं। इसीलिए क्या करते हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सिर्फ एक ही गो अननोन हो। तो इसमें देखोगे, इसमें ए पता है हमको, डी पता है, बस एन नहीं पता है। तो पहले यहाँ से एन निकालते हैं, फिर हम यहाँ से एल का फॉर्मूला के निकाल देंगे, जैसा कि पवन ने शुरू में बोला था, ठीक है। तो एन कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा n/2 2a, ए का वैल्यू कितना है 25 प्लस n-1, और डी कितना है, देखो 25 से 22 हुआ ना, तीन तीन घट रहा है, -3 है।
हो गया इक्वल टू 116। अब ठीक है, बताइए यहाँ से n कितना आएगा। चलो बनाना शुरू करो, बताओ यहाँ से n कितना आएगा। इसके आगे से लिखना शुरू करो, यहाँ से रफ कॉपी में इसके आगे से लिखना शुरू, बताओ n कितना आएगा। चलिए आप लोग बताइए। क्लास में बस एक रफ का कॉपी लेकर बैठा कीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग को अपना स्ट्रॉन्ग करना है। n का दो आंसर आ रहा होगा, दोनों आंसर में तो एक तो चलो 8 आ रहा है, और एक और कितना आ रहा है। मतलब कितना आ रहा है फ्रैक्शन या डेसिमल में। मतलब कितना डिवाइड बाई कितना आ रहा है। यही आ रहा है, देखो सब बाकी लोग। चलिए एक बार हम इसको चेक करते हैं अभी कितना आप लोगों को सही है। ये हो गया आप लोगों का आंसर, इसको हम चेक करते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा आप लोग का n/2 2 से गुणा ही कर लेते हैं उधर। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल टू 116 दूना 232 हो जाएगा। अब अगर n से मल्टीप्लाई करें हम इसमें तो ये कितना हो जाएगा। पहले इसमें 3 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 53। 53 माइनस 3n तो हो जाएगा 53। n से गुणा करने पर हो जाएगा n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 232। इसको इधर लेकर आ जाए तो हो जाएगा माइनस 232। अगर माइनस कॉमन कर लो तो हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस माइनस 53n प्लस 232 इक्वल टू 0। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक किया इसको। 232 गुणे 3 तो हो जाएगा 3 गुणे 232, 3 गुणे 2 गुणे 116 कर सकते हैं हम इसको। अब 116 का निकालोगे अगर आप लोग 2 से आएगा 58, 2 से आ जाएगा फिर 54, सॉरी 2 से 58 का आधा कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा गुणे 2 गुणे 2 गुणे 29। 53 चाहिए ना हम लोगों को। 116 का बदला लिख सकते हैं यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 29।
2953 2 दूना 4 दूना 8 3 का 24 24 और 29 से आ सकता है 53 9 4 13 आ सकता है 24 29 तो 53 आ जाएगा इससे 9 4 13 2 2 4 5 हाँ यही आ जाएगा और माइनस में लिखेंगे तो इतना आ सकता है हाँ ठीक है तो हो जाएगा आप लोगों का 3n² तो आप लोग का क्वाड्रेटिक समझो क्वाड्रेटिक का भी प्रैक्टिस चल रहा है -24n -29n प्लस 232 बराबर 0 ठीक है बाकी आप ऐसे एरो लगा दीजिएगा इक्वेशन है आपका ये इसको मिटा देना तो यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लें 3n तो हो जाएगा n-8 और यहाँ से अगर -29 हम कॉमन ले लें तो ये भी n-8 आ जाएगा इक्वल टू 0 तो हो जाएगा n-8 इंटू 3n-29 इक्वल टू 0 तो यहाँ से n का हमको 2 वैल्यू देखने को मिलेगा यहाँ से हमको n का 2 का वैल्यू देखने को मिलेगा एक n हो जाएगा आपका 8 जो कि बता रहे थे और एक n हो जाएगा आपका 29/3 जो लगभग 9.66 ऐसे आएगा ठीक है जो कि पॉइंट बता रहे हैं दोनों का आंसर सही था अब इसमें से सेलेक्ट कौन सा होगा बताइए 8 वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो फ्रैक्शन में नहीं है n नेचुरल में होता है तो बोलेंगे n can't be in fraction n can't be in फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है n सो हम लोग क्या करेंगे हेंस n इक्वल टू 8 को ले लेंगे इसका मतलब ये है कि अगर 8 को टर्म का हम सम ले लेंगे तो हमको उतना मिल जाएगा अब 8 को टर्म का सम लेने का मतलब क्या है 8वां टर्म हो जाएगा लास्ट टर्म तो अब यहाँ से निकाल देंगे हम l का वैल्यू नाउ l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी अब a का वैल्यू था 25 प्लस n है 8 -1 और d था आपका -3 देखो a था 25 और d था -3 यहाँ पे लिखे भी अब इसको सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा 25 इस 7 हो जाएगा 7 तो 21 माइनस का 21 तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये 4 क्योंकि इसका d माइनस में है तो AP आगे जाकर क्या होगा घटते घटते कम हो जाएगा कोई डाउट किसी को श्रेया सृष्टि बताओ क्लियर है ठीक आगे बढ़ के ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ये बताओ ये बना लोगे ना ये जो 7 का मैं 2 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आप लोगों को सेम यही क्वेश्चन है मतलब इससे आसान उसमें तो सब एलो निकालना है बस n निकालना है इसमें सिर्फ आप लोगों को n निकालना है तो n निकाल लोगे यहाँ पे Sn दिया हुआ है यहाँ पे गिवन में अगर पहले को भी सॉल्व करें तो Sn दिया हुआ है Sn है आपका पहले क्वेश्चन में 636 और हमसे पूछा है कि n बताओ कितना आएगा तो एक गिवन है और हमसे n पूछ रहा है तो देखोगे तो अभी अभी जो क्वेश्चन के वैसा ही क्वेश्चन है इस तरह का मतलब इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें एल भी निकालना था एल नहीं निकालना बस यहाँ तक इसमें काम करना है यहाँ तक इसके नीचे नहीं जाना है
देखो तो बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन सब लोगों से, दोनों क्वेश्चन, 7 का 1 और 7 का 2, बताइए। बन जाएगा अनामिका, भारती जी? ठीक है, तो इसको हम होमवर्क देते हैं, ठीक है, दोनों बना लिए क्वेश्चन, ठीक। लेकिन इसी में का एक अच्छा क्वेश्चन उसको हम करा रहे हैं, वहां भी एन निकालना है, लेकिन थोड़ा सा इससे बढ़िया क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ये 7 नंबर है, लेकिन इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करेंगे, और इसको आप अपने नोट्स में ऐड कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। निकालना ही एन है, लेकिन आप लोग को देखना कैसे कंफ्यूज करेगा ये, और यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। एन का है क्वेश्चन नंबर 3। 2 बार पूछा है क्वेश्चन एग्जाम में, 19 में और 23 में, तो इम्पोर्टेंट है इसलिए 2 बार पूछा हुआ है। चलिए सब लोग बनाइए, तो इसको बताओ यहाँ से एन का वैल्यू कितना आ रहा है। टाइम देते हैं आप लोग को हम 4 मिनट का, 4 मिनट काफी है इसके लिए। ठीक है, कितना आंसर आया निहासा? सर 2 आंसर आ रहा है, एक 6 और एक 10। अब दोनों सही है? यस सर। दोनों सही क्यों है, अब बताओ। बाकी लोग बनाइए, अभी टाइम है। क्योंकि सर इंटीजर्स में है। दोनों इंटीजर में है ना, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि दोनों आंसर सही हो रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि 10 को जोड़ने पे आ रहा है 20, और कोई बोला नहीं 15 को जोड़ने पे आ रहा है।
अब दोनों आंसर सही है, ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए बाकी लोग का बना। कितना आंसर आया कौन? आदित्य आपका? श्रेया सृष्टि आप लोग का कितना आया आंसर? 6 और 10। शिल्पी आपका कितना रहा आंसर? भारती जी? इतना ही भारती जी, आपका भी आंसर यही आ रहा है ना, 6 और 10? चलिए अब दो के आंसर क्यों आ रहा है उसको जरा देखते हैं। दोनों आंसर सही है। नियासा ने बनाकर भेजा है, हम इसको स्क्रीन पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ये रहा। अब इसमें आप देखोगे ये का तो लिख रहा है 45 है, क्योंकि आगे जाकर टर्म घट रहा है तो डी क्या होगा? माइनस में। एस एन दिया है इसका 180, फॉर्मूला लगाया गया, यहाँ से वैल्यू रखा गया, कुछ इक्वेशन बनाया से 180 इक्वल टू n बाई 2, इन दो से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। चाहती तो यहाँ से दो कॉमन लेकर ना काट सकते थे, थोड़ा और इजी बन जाता, कोई बात नहीं। इनने क्या किया है, बाकी 90 और प्लस 6 हो जाएगा 96, हल्ला गुणा के यहाँ पे आ गया n स्क्वायर। अच्छा यहाँ फिर इसके बाद एक ऐसे आ गया, इनने 6 कॉमन लिया है तो n स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेगा आप लोग, n स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, देखिएगा ध्यान से, n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 6n प्लस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप n कॉमन लोगे तो हो जाएगा n माइनस 10, और यहाँ जब आप 6 कॉमन लोगे तो हो जाएगा n माइनस 10 इक्वल टू 0, और फिर यहाँ से आ जाएगा n माइनस 10 इंटू n माइनस 6 इक्वल टू 0, जो कि नियासा का आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला। तो यहाँ से n का दो आंसर आएगा, एक आएगा 10 और एक आएगा 6। अब दोनों आंसर सही क्यों पूछा भी क्वेश्चन में, तो दोनों नेचुरल नंबर है, प्लस में है, एक्सप्लेन डबल आंसर, और डबल आंसर क्यों आ रहा है इसको जरा देखिए। तो ये आपका एपी दे रखा है यहाँ पे हम लोगों को, ये आपका एपी गिवन है। और डबल आंसर क्यों हो रहा है अभी आपको पता चलेगा, देखिए ध्यान से इसको। n का वैल्यू 6 और 10 आया है हमको, n का वैल्यू एक आया है 6 और एक आया है 10। तो एक काम करते इसका 10 को टर्म लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर 10 टर्म निकाले हम, तो a1 कितना हो जाएगा 45, a2
तो बोला है 39 दिया हुआ है। A3 कितना आएगा? 33 दिया हुआ है। A4, अब बताओ A4 कितना आएगा? दो तरीका बनाने का, या तो ऐसे निकाल लो ये +3D से, इसमें रख कर निकालना। तो क्या करो, इसमें से माइनस करो 6 को, तो हो जाएगा -27। A5 माइनस कर 5 कितना आएगा? 21। A6 बताओ, बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं, कितना आएगा? 15। 6 घटाना है, 6 घटाना है। A7 कितना आएगा? 9। और A8 3, ठीक है। A9 -3 और A10 10 को निकालना है ना हम लोग को, -9। अब अगर ध्यान से देखोगे ना, तो अगर हम यहाँ तक जोड़े, यहाँ तक, तो कुछ ना कुछ हमको प्लस में आंसर आएगा। आएगा ना यहाँ से? कितना आएगा? तो बोलेंगे आएगा सर 180। इसी का 180 दिया हुआ है। ठीक है, जोड़ के देख लो, 5 और 9 14, 3 17 और 7 कितना होगा? 17 7 24, 1 25, 5 30 का 0, 4 आया था, 3 आया था कौन, तो 4 3 7, 3 10, 3 13, 2 15, 2 17, 1 18, 180 आएगा। तो 6 को में 180 आ जा रहा है सर। अच्छा ठीक है, 10 को जोड़े तो, अब देखो 6 के आगे जोड़ोगे ना इसको, तो इसका सम आएगा 0। इसका सम कितना आएगा? ये आएगा 0। अगर ये 0 आएगा जोड़ने पे, तो मैं बोलूँ इसको जोड़ने पर सम कितना आएगा? तो ये आएगा 0। तो तुम 6 को जोड़ो चाहे 10 को जोड़ो, बात सेम है भाई। 180 में 0 अगर आप जोड़ोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ऐसा डू आंसर क्यों आ रहा है? क्योंकि 6 को तो आंसर, चलिए ठीक है, इसका 180 आ गया। अब इसके आगे का जोड़ते हम 7 8 9 10 को, तो देखो -9 से +9 खत्म, +3 से -3 खत्म हो जाएगा। तो आगे का जो टर्म है ना, 4 गो एक दूसरे का अपोजिट है। +9 है तो -9 भी है, +3 है तो -3 भी है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो आगे का 4 को लेने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हम 6 को जोड़े चाहे 10 को जोड़े, बात क्या है? सेम है। ये क्या बात सब लोग समझ में आ रहा है जितने लोग क्लास में है? बताइए। बाकी भारती जी, शिल्पी, न्यासा, अनामिका, ठीक। तो यही बोल सकते हैं ना कि सर 10 को तो टर्म है, लेकिन बाकी का जो 4 को अंत वाला कोनो काम का नहीं है। 7 8 9 10 कोनो काम का नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ माइनस में है, कुछ प्लस में, अपने आपस में कट के मर जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो 6 को जोड़िएगा उतना ही आएगा, 10 को जोड़िएगा उतना ही आएगा। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि डबल आंसर क्यों आ रहा है? जो डबल आंसर हम लोग आ रहा है, डबल आंसर is coming because sum of 7th 8th 9th and 10th, ये इसको कैसे लिख सकते हो? सम ऑफ 7th to 10th टर्म, ऐसे भी लिख सकते हो, इज 0। ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपको ये बनाकर दिखाना नहीं है, ये नहीं दिखाना आपको। आपको देखना है कि कौन सा छोटा आंसर है। जैसे 6 और 10 में कौन छोटा है? बोलेंगे 6 वाला छोटा है। तो इसका मतलब है
कि 6 वाला जो आंसर होगा इसी को जोड़ने पे इतना आ जा रहा होगा, और 6 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, कहाँ तक जाएगा, 10 तक। यहाँ तक जो टर्म है इन सब का सम जोड़ने पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपको बस मेंशन करना होगा कि डबल आंसर इसलिए आ रहा है बिकॉज सम ऑफ 7th टू क्या लिखोगे, 10th टर्म इज 0। मान लो यहाँ पे बहुत ज्यादा होता, अगर यहाँ पे चलते मतलब कम है, अगर मान लो यहाँ पे होता 100, तब क्या लिखते, तब ऐसा लिखते जाते क्या, नहीं ऐसा नहीं, तब क्या लिखते, ऐसा लिखते सम ऑफ 7th टू 100th टर्म इज 0। बात आप लोग समझ में आ रहा है, अगर अगर 100 है तो क्या लिखते हैं ऐसे, मतलब ये आप लोग को दिखाना नहीं है ये वाला लिखकर, ठीक है, ये आप लोग को दिखाना नहीं है। ये बात सब लोग समझ में आया, बताइए, ठीक है। तो आपको बस ऐसे ही कर देना है इसको, फिलहाल अभी 100 नहीं है तो आपका 10th है, जिसको हम 10th कर देते हैं। तो बस आप लोग ये वाला लाइन लिखना होगा, उसके बाद मतलब क्वेश्चन यहाँ तक बना लिए आप लोग, उसके बाद आप लोग ये लाइन लिखोगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर बढ़िया क्वेश्चन था, और देखो 8 नंबर तो बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन किए हैं ऐसा, 8 का ये जो क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा किए हैं, इसमें से कोई एक बनवा दे रहे हैं, बताओ कौन सा बनवा दे। बन जाएगा तो बताओ, पहला बनेगा, पहला S15 पूछा है इसमें, फिफ्टीन बाई टू 2a। अब a कितना होगा, 8 का पहाड़ा है, 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो 8 का पहाड़ा कैसे लिखोगे, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 3 का 24, डॉट 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 15 बार जाना है, तो a हो जाएगा 8 प्लस 15 से वो कम 14, d कितना है, 8 8 बार है, 8 हो जाएगा, बन जाएगा, बताइए। अब यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आना होगा। अगर इसका दूसरा क्वेश्चन देखें, फर्स्ट 40 पॉजिटिव, अब यही जैसे 3 का पहाड़ा में, 5 के पहाड़ा में, 6 का पहाड़ा में, देखिए n का वैल्यू कितना है, 14, तो यहाँ पे S14 निकालना है, 40/2। अब मान लो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हो जाएगा 3, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 40 से वो कम 39 इंटू डी कितना होगा, यहाँ पर अगर 3 का पहाड़ा है तो 3 हो जाएगा, बना लो इसको। 5 के पहाड़ा में ए हो जाएगा 5 और डी हो जाएगा 5, 6 के पहाड़ा में ए हो जाएगा 6 और डी हो जाएगा 6, बन जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन में हमको n दिया हुआ है, सबसे सी बात क्या है, यहाँ पे n दिया हुआ है, लेकिन अब देखोगे आगे यहाँ पे n नहीं दिया, अच्छा यहाँ पे n नहीं दिया हुआ है, इसमें n नहीं दिया है, इसमें n नहीं, इसमें नहीं, इसमें n निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, एक देखते हैं क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस 3 को जरा देखते हैं, ठीक है। बोला है कि ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 13, 3 डिजिट का नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर बताओ, बोला है कि सबका सब लेना है, किसी के बीच का नहीं, तो 3 डिजिट शुरू कहाँ से होगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑल 3 डिजिट नेचुरल डिविजिबल बाय 13, तो इसका सीरीज कैसे बनेगा, 13 से भाग होने वाले 3 डिजिट के नेचुरल नंबर क्या होंगे बताओ,
तो 13 सत्य होता है 91, 91 2 डिजिट का है। 13 बटे कितना होता है बताओ? 104। तो सबसे पहला नंबर क्या आएगा? 104। फिर 13 जोड़ो 117, फिर 13 जोड़ो 130। ये कहाँ तक जाएगा? तो लास्ट नंबर होता है 999। अगर 13 से भाग ले जाते यहीं तक चला जाएगा। भाग दो 13 से। 13 सत्य 91, 8 9 है ना। 13 सत 78, 11 बच रहा है। तो अगर इसमें से 11 घटा दे तो पूरा पूरा कटने लगेगा तो कितना आएगा? 988। यहाँ तक जाएगा ये। अब इसका हमको जोड़ निकालना है। तो पता मुझे भाई इनका कितना है। कोई ऐसे का फॉर्मूला लगा दो, n/2 a प्लस एल भी लगाओगे, एल पता है तो भाई n पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग का काम है इसमें से n निकालना। अब n निकालने में हेल्प करेगा हम लोग का l का फॉर्मूला। l है यहाँ पे 998। यहाँ से हम पहले n निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 998। बताइए यहाँ से n का वैल्यू कितना आएगा? ए है 104, डी है 13, n कितना आएगा? अच्छा है 988 है ना। 8 है यहाँ पे। तो ये n कितना रहा आप लोगों का? बनाइए। तो कुछ क्वेश्चन में क्या करेगा, n नहीं देगा, n आप लोगों को खुद से निकालना होगा। और कभी कभी n दे देगा तो जल्दी बन जाएगा, नहीं तो निकाल भी लेंगे, क्या करना है। सर 69 69। बाकी लोग पर चेक करके बताइए तो क्या ही आ रहा है n का वैल्यू? भारती जी n यही आ रहा है। आदित्य n यही आ रहा है n। पवन n इतना ही आ रहा है। श्रेया 60। ठीक है, तो अब Sn निकाल दो, हमसे सम पूछा है ना। अब निकाल देंगे हम लोग Sn, मतलब n कितना 69 लिखकर। कोई भी फॉर्मूला लगा दो, क्या दिक्कत है। a प्लस एल लगा दो। तो a है आपका 104 और l है आपका 998। अब आगे बना लीजिएगा आप लोग। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें, जोड़ के बना लीजिए, जो भी यहाँ से आंसर है हो जाएगा 69/2। और ये कितना हो जाएगा? 1002 प्लस 100, 1102। ठीक, इसको 2 से काट के गुणा कर लीजिएगा। 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 एकम 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बना लोगे ऑल 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 11, 11 का पहाड़ा। ठीक है, ऐसे ही बना लोगे 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4। तो 2 डिजिट का नंबर 4 से भाग है तो पहले बताओ पहला नंबर क्या होगा यहाँ पे? बताओ।
4 से भाग होने वाला 2 डिजिट का पहला नंबर क्या होगा? 12 होगा ना, ये 8 तो 1 डिजिट में आएगा ना, 12 शुरू होगा, 12 16 20 कहाँ तक जाएगा? 100 3 डिजिट का होता है, 100 से पहले 99 में भाग नहीं, 98 नहीं, 97 में भाग नहीं लगाएगा, ये लगेगा 98 में भाग, 96 में। तो फिर यहाँ से आपको पहले n निकालना होगा, l का फॉर्मूला लिखकर, और फिर वहां से SN निकाल देंगे, बन जाएगा, हो जाएगा। बताइए। अच्छा, इसमें क्या पूछा? इसमें n दे दिया है 8, इसमें n नहीं निकालना है, 3 का पहाड़ा लिखना है, n का वैल्यू 8 जोड़ देना है, S8 निकालना है। आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है किसी को? सृष्टि कुमारी, श्रेया कुमारी, शिल्पी, डाउट है कुछ किसी क्वेश्चन में कि हो जाएगा? तो बाकी क्वेश्चन को इसको बना लेना है, तो होमवर्क देते हैं इसको, ठीक है? होमवर्क मतलब बनाना ही है इसको। आगे बढ़ते हैं। 8 हो गया। जरा इसको देखिए, आप पिछला क्वेश्चन में इसको देखिए, तो दोनों सेम है कि अलग अलग है? अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा दूं तो कोई मतलब बात तो सेम ही है ना? बताओ। अभी भी सेम बात है, हमें जोड़ के बताना है कितना आएगा। और अभी का क्वेश्चन देखो, ये वाला, ये भी तो वही कर रहा है, कोमा की जगह प्लस दिया, मैंने जोड़ना है, बात सेम है। तो अगर बताओ किस क्वेश्चन को सॉल्व करें इसमें से, बताइए किसको सॉल्व कर दे? लो 3 नंबर सॉल्व कर 3 नंबर सॉल्व कर देते हैं। तो पहले n निकालो, तो यहाँ पे l कितना है? l है, गुणा करने कितना आएगा? 49 दूना 98 और 99, माइनस 99/2 है। चलो l का फॉर्मूला लिखो, a प्लस n निकालना पड़ेगा ना, कोई ऑप्शन थोड़ी है, बिना n निकाले पता कैसे चलेगा? माइनस 99/2, ये हो गया 18, n माइनस 1, डी कितना आएगा? तो 30/15 दूना 30 और 31, 31/2 में से 18 घटा लो, ये कितना आ जाएगा? 15 दूना 30 है, 31 आ जाएगा, 31 माइनस 36/2, 5/2 आएगा। ऐसे देखने से पता चल रहा है, ये 18 है, 15.5 है, 2.5 का गैप है, ये हो जाएगा 18। चलो एलसीएम नहीं लेते, 202 कट जाएगा नीचे से, एलसीएम लोग ले लेंगे ना, नीचे से 202 कट जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 है पहले से, तो ये 202 आप काट सकते हैं इसको, ठीक है? ये कितना हो जाएगा? 18 36 हो जाएगा, 5 से गुणा करो, ऊपर हो जाएगा 5n माइनस 5, और यहाँ से आपका हो जाएगा 36 में से 5 जाएगा, बच जाएगा आपका 31, 31 प्लस 5n इक्वल टू माइनस 99, तो यहाँ से 5n इक्वल टू हो जाएगा माइनस 99 माइनस 31, अरे माइनस में क्यों आ रहा है? माइनस में आ रहा है, डी का वैल्यू किस में आता है? माइनस में आता है क्या? एक मिनट जाओ, अच्छा हाँ, डी ये माइनस में था, सॉरी,
ये डी आपका आएगा माइनस में, मैं माइनस भूल गया था वहाँ पे, ये माइनस में आएगा, माइनस का 5/2 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। क्यों, देखो ना, ये 15.5 है, ये 18 है, घट रहा है ना, तो डी माइनस में आएगा। आप चेक भी कर सकते हो, 15/31 भागा 2 में से जब घटाओगे 18 को, तो -5/2 आएगा, +5/2 लिखा था। तो ये हो जाएगा आपका 36×5 = 41 -5n, -5n -19 -41 हो जाएगा। तो -5n = हो जाएगा, जोड़िए इसको, 9 1 10, 9 4 13 1 14, माइनस का इतना। अब इस माइनस माइनस को हम काट सकते हैं, और 5 से काटेंगे तो n का वैल्यू प्लस में आ जाएगा, 5 गुना का 10, 5 और 8 40, n आ जाएगा 28। n का यह वैल्यू क्या है, अलाउड है। n हमेशा प्लस में होना चाहिए और एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक। कोई डाउट है यहाँ तक, बताइए किसी को। अब तो आराम से निकाल लोगे आप लोग, S28 निकाल लो। अब S28 निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, जो आसान हो, जो जल्दी बने। n/2 a + l यूज कर लेते हैं, l दिया हुआ है, इसे जल्दी बन जाएगा। तो S28 कितना हो जाएगा, 28/2 इंटू a है आपका 18 और l है आपका प्लस माइनस का 49, 2 जा हो जाएगा 98 और एक 99/2, ठीक है। इसको बना लीजिएगा सब लोग, बताइए, हो जाएगा जी, है ना। तो ये सब तो और आसान है, ये वाला दोनों बना लोगे, ठीक है। देखो n ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन दिया तक दिक्कत हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कैसा भी हो, n का वैल्यू प्लस में आना है, नेचुरल नंबर आएगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। बना लीजिएगा इसको। 9 और देखो क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन देख लो आज का। देखिए क्या क्या दे रखा है, उसको जल्दी लिख लेते हैं, गिवन में क्या है और क्या फाइंड करना है, फिर आप लोग से बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन लोग बहुत सारा किए हुए हैं। बोला फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट और लास्ट दिया है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू दे रखा है हमको 17 और एल दे रखा है आपको 350, और डी चाहिए हमको। डी दिया है, देखो तो कॉमन डिफरेंस इज 9, बस। अब कुछ भी पूछ दे, क्या दिक्कत है ना बच्चों, अब कुछ भी पूछे तो टू फाइंड में क्या है, इनफैक्ट वर्ड्स तो थोड़ा आसान ही होते हैं। तो टू फाइंड में हमको बोला है हाउ मेनी टर्म्स, एन पूछा है, एंड व्हाट इज देयर सम, और एस एन पूछा है। तो पिछला क्वेश्चन जैसा हो गया। अभी जो आप जो क्वेश्चन किए हैं, इसमें आपको ए पता था, डी पता था और एल पता था, एन निकाले हम लोग हाउ मेनी टर्म्स, और फिर एस एन निकाले, तो सेम क्वेश्चनों को तो फिर से दे दिया। बताइए, दिया है सेम क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बताइए। सेम क्वेश्चन है एज प्रीवियस। तो पिछला जो हम दो क्वेश्चन डिस्कस एकदम वैसा ही है, तो इसको हम लोग बना लीजिएगा और जरूर बनाइएगा, ठीक है सब लोग, ये आपका रहेगा होमवर्क।